पहले हम देखेंगे नैंड गेट का ये क्या होता है, ट्रुथ टेबल। बताइए। 0 0 1 8। नैंड का क्या होता है, जब दोनों जीरो होंगे तो वन होगा। यस, एक वन होगा तो वन ही होगा, जब दोनों वन होंगे तो जीरो होगा। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया था ना पहले, जब हमने इन्वर्टर स्टार्ट किया था, मैंने वो वहां पे बोला था पुल डाउन एंड पुल अप नेटवर्क्स, जो आप लोगों ने पढ़े भी हैं। तो इन्वर्टर पे हमारा पुल अप नेटवर्क खाली एक पीमॉस था, और पुल डाउन नेटवर्क एक एनमॉस था। Now we can combine different NMOSes and PMOSes in parallel or in series. तो एक चीज क्या है, जो हमारा पुल अप नेटवर्क होता है उसमें खाली हम PMOS यूज करते हैं, एंड पुल डाउन में क्या होगा, NMOS। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी बूलियन फंक्शन रियलाइज करना है तो वी कैन कंबाइन NMOSes इन पैरेलल और इन सीरीज, डिपेंडिंग अपॉन बूलियन फंक्शन क्या रियलाइज कर रहा है, उसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, दिस इज आवर आउटपुट। सो व्हेन वी हैव वन हियर, इसका मतलब क्या है, इट विल पुल दिस डाउन टू जीरो ग्राउंड। आउटपुट को क्या करेगा, nmos में व्हेन nmos टर्न्स ऑन, इट विल पुल डाउन आउटपुट टू जीरो। ठीक है, वैसे ही व्हेन दिस जीरो, इनपुट इज जीरो, तो दिस विल पुल अप आउटपुट नोड VDD, है ना। तो अब अगर मैं इसी के साथ डिफरेंट PMOS NMOS के साथ सीरीज में लगाऊंगा, या इसके साथ एक और पैरेलल में लगाऊंगा, तो जब तक एक कंप्लीट पाथ नहीं आएगा ना ग्राउंड तक, जितने भी होंगे एनमोसिस सीरीज में है पैरेलल में, जब तक एक कंप्लीट पाथ नहीं बनेगा ग्राउंड तक, तब तक आउटपुट को ये पुल डाउन नहीं कर पाएगा ग्राउंड। ठीक है, वैसे ही जब तक एक कंप्लीट पाथ नहीं बनेगा फ्रॉम आउटपुट टू VDD, तब तक आउटपुट विल नॉट बी पुल्ड अप टू VDD। अब क्या है हमारे पास, क्या है अभी, लेट्स टेक दिस NAND गेट। नाउ लेट्स सी कि किस केस में हमारा क्या होता है, पुल डाउन। आउटपुट किस केस में पुल डाउन होता है टू ग्राउंड, वो एक ही केस है, दिस वन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, और ये भी हमें पता है कि कौन सा नेटवर्क पुल डाउन करता है, उसमें क्या क्या होगा, खाली एनमोसेस होंगे। सो दैट मीन्स जब दोनों इनपुट तो एनमोसेस के क्या होंगे, we'll take two NMOS devices, and when both of them have one on their at their input, only then will be output will be pulled down to the ground. तो इसका मतलब क्या है, both NMOSes will have one, only then will be a complete path from output to ground. इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, both of these NMOSes should be in series, क्योंकि कंडीशन है दोनों में वन होना चाहिए। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट नोड है, यहाँ पे एक स्विच है फॉर एग्जांपल, और इसके पैरेलल में एक और स्विच है। अब अगर मैंने इस वाले स्विच को क्लोज किया, आउटपुट भी पुल डाउन ग्राउंड, है ना। सो इट डजंट मैटर कि ये वाला स्विच ऑन है या ऑफ है, आउटपुट विल बी पुल डाउन टू ग्राउंड अगर मैं ये वाला स्विच ऑन करूंगा। अब यहाँ पे क्या केस है, दोनों स्विचेस ऑन होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, आउटपुट विल बी पुल डाउन टू ग्राउंड। दैट मींस दिस स्विच हियर हैज टू बी इन सीरीज। तब जाके हम बोल सकते हैं जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तब जाके आउटपुट क्या होगा, कनेक्टेड टू ग्राउंड। सो इस केस को यूज करके वी कैन रिप्लेस दिस here. I can replace this with NMOS, NMOS.
तो मेरा पुल डाउन नेटवर्क बन गया। देन देयर इज वन थिंग, कंसेप्ट क्या होता है, इफ आई हैव अ पुल डाउन नेटवर्क कंप्लीटेड, then my pull up will be kind of opposite। अपोजिट का मतलब यानी हम बोल सकते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे दो एनमोसेस है और वो सीरीज में है, और जो पुल अप नेटवर्क होगा उसमें दो दो पीमोसेस होंगे लेकिन वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पैरेलल में होता तो पीमोसेस भी दो होते लेकिन वो सीरीज में होते। ठीक है, तो अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, if I want to complete this, I'm going to do it like this. This will be PMOS. This will be another PMOS. This will be connected to VDD. So this completes our NAND circuit. So now this, if this is A, this will also be A. If this is B, this will be। ये सर्किट आपको बनाना है किसमें, एलटी स्पाइस में। इसको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स, है ना। लेकिन इसको वायर्स में नहीं बनाना, जैसे मैंने पहली लैब में दिखाया था ना, विदाउट वायर्स, याद है ना, वायर्स का झंझट नहीं रखना। चलिए बनाइए। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्या, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ये, वो कहाँ है फिर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी रन, वो कहाँ है। अच्छा वो यहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए, ठीक है, मैं भी यहाँ से तब तक बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने यहाँ पे पीमोस एक प्लेस किया ना यहाँ पे, हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे प्लेस किया ना M3 को, अब मुझे M4 को प्लेस करना है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका फेस इस तरफ होना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, कंट्रोल ई दबाना है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमें चाहिए कितने वोल्टेज सोर्सेज, हाउ मेनी वोल्टेज सोर्सेज डू वी नीड, हाँ, 3। So I will place one here, one here. Let's place another one here. What's next? Let's connect them first. Okay, grounds भी चाहिए हमें, ground, ground, ground and ground. Now use wires to connect them.
व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या करना है? अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे हम? लेबल नेट पे जाके लेट मी कॉल दिस वन ए, दिस इज ए, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए। ठीक है, सो इफ आई कॉल दिस बी, then I will copy this. This will be B. This one will be B. ठीक है, then I will name this as OUT out. I will name this as supply. Copy this. ठीक है, मुझे बताओ इन चार ट्रांजिस्टर्स में से बॉडी इफेक्ट किस में आएगा? किस वाले में आएगा बॉडी इफेक्ट? M1, M2, M3 और M4? हाँ, M1, M2। एनीवन एल्स? बताइए, बॉडी इफेक्ट किस में आएगा? बॉडी इफेक्ट पड़ा है ना कि नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है? सीआर बॉडी इफेक्ट पड़ा है? लैब ये ना थ्योरी में पढ़ा है ना बॉडी इफेक्ट कि नहीं? मैंने भी पढ़ा है ना यहाँ पे बॉडी इफेक्ट। मैंने सेट की जब सोर्स और बॉडी में डिफरेंट पोटेंशियल होगा और उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज में चेंज आएगा, याद है? तो यहाँ पे खाली M1 है जिसका सोर्स और बॉडी डिफरेंट पोटेंशियल पे होगा। ओके, आई डिड वन थिंग रॉन्ग हियर। आउटपुट इज हेयर। ठीक है, आउटपुट कहाँ पे लेना था? एनमोस और पीमोस के बीच में। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट किया है। नाउ अनदर थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो हियर जहाँ पे हमारा वो मॉडल वाला फाइल है। आई विल कॉपी दिस एज पाथ। आप लोगों को ये पता ही है ना? आपका लैपटॉप कहाँ है? हाँ, बैटरी खराब है। ओके, आई विल गो टू स्पाइस डायरेक्टरी, आई विल राइट डॉट इंक्लूड एंड पेस्ट इट। ये चीज आप लोगों को पता ही है ना? तो दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। सो मैं बोल रहा था कि बॉडी इफेक्ट किस में आएगा अब? बॉडी इफेक्ट आएगा M1 में, क्योंकि M1 का जो सोर्स है वो यहाँ पे है और इसका जो बॉडी है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसका सोर्स ग्राउंड के साथ नहीं है, तो इस वाले में क्या आएगा? बोलो, इसके बाद भी नहीं बोल बोल सकते हो? बॉडी इफेक्ट, खैर लेट मी रीनेम दिस V1 टू VA, this one to VB, this one to VDD। ऑलराइट, तो फिर हमें पीमोसिस और एनमोसिस का जो मॉडल है वो यहाँ पे डालना है L54 एंड दिस विल बी 65 नैनो, 200 नैनो। ठीक है, आई एम यूजिंग 200 नैनोमीटर्स ऑफ विड्थ फॉर पीमोस एंड लेंथ विल बी 65 क्योंकि हमारा मॉडल 65 नैनोमीटर का है। आई विल डू द सेम विद दिस पीमोस L54 then 65 nano, 200 nano। then for NMOS same, NMOS L54 जो आप लोगों ने नाम रखा है, length will be same and width will be 100 nano।
ठीक है, तो मॉडल्स का भी हो गया। हाँ जी, साइज मैंने रखा 65 और 200 पीमोस का, एनमोस का 65 एंड 100। अब इसके बाद क्या करना है? अच्छा, किसी को आइडिया है कि हम यहाँ पे इसका आउटपुट कैसे, ट्रूथ टेबल हम कैसे इसका निकाल सकते हैं? ये सबसे इजीएस्ट ये ना एक्सपेरिमेंट है। विल बी डूइंग ट्रांजिएंट एनालिसिस, है ना? ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस को रियलाइज करना है, 1110 00 01, ठीक है? तो फॉर दैट आई विल गो टू दिस वी ए वाले सोर्स पे मैं राइट क्लिक करूंगा। आई विल गो टू एडवांस्ड। हेलो, ये फिर बाद में मुझे रिपीट मत करवाना। I will right click on this VA, then advanced, I will go to pulse. पल्स का मैं V ऑन रखूंगा 1.2, डिले कुछ नहीं रहेगा। T rise and T fall same 1 pico 1 pico, and let me take this T on as, let's say, 20 nano, and period will be its double, and let me take 3 cycles of this, ठीक है? ठीक है? हाँ, I will do the same with VB। VB का भी मैं 1.2 रखूंगा V ऑन, एंड T राइज विल बी 1 पीको, T फॉल विल बी 1 पीको। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। जब मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया ना इधर, हेलो, मैंने ट्रूथ टेबल बनाया ना यहाँ पे, जब ए ट्रांजिट करता है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, तब तक बी ने ऑलरेडी एक बार क्या किया होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1। So that means when makes a single transition, B makes two transitions, है ना? A यहाँ पे एक बार चेंज होता है, तब तक B एक बार और दो बार चेंज हो गया होता है, ठीक है? So that means अगर मैंने यहाँ पे VA का पीरियड रखा 20 नैनो, ठीक है, आई विल हैव टू कीप इट हाफ ऑफ दैट। VB का मुझे हाफ रखना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? नहीं आ रही समझ? मैंने क्या बोला? जब तक ए एक बार चेंज होता है, फ्लिप होता है, तब बी कितनी बार चेंज होता है? दो बार। सो यहाँ पे ए होता है फ्रॉम 0 to 1, उससे पहले बी ऑलरेडी हो गया होता है फ्रॉम 0 to 1, देन बी मेक्स अनदर ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। समझ में आ रही है? दैट मीन्स बी वाला जो मैं पल्स यूज करूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ ए। सो दैट मीन्स उसका जो पीरियड होना चाहिए, दैट शुड बी हाफ ऑफ दिस। सो इट विल बी दिस। अगर मैंने यहाँ पे पीरियड लिया है 40 नैनो का, यहाँ का पीरियड होगा 20 नैनो। और अगर मैंने यहाँ पे 3 साइकिल्स लिए, इसके 6 साइकिल्स लेने हैं। तो दैट मीन्स वी ए के 6 साइकिल्स इज इक्वल टू वी सॉरी वी ए के 3 साइकिल्स किसके बराबर है? वीबी के 6 साइकिल्स के। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मूव दिस, देन प्रेस कंट्रोल आर, सो दैट it ऐसे रहे। ठीक है, now the final step will be we have to simulate configure analysis and transient। so it will be 40 nano into 3 कितना होता है? It will be 120 nanometers, sorry, nanoseconds।
Okay, so we are doing the transient analysis for 120 nanoseconds. So let me run this now. Okay, अभी हमने सप्लाई का वैल्यू नहीं लिया है. We'll have to edit this 1.2 volts. ठीक है. Now let's run this. I want to check the output. So this is the output, है ना. सबका है आउटपुट. हाँ, तो यहाँ पे पीक्स भी आ रहे हैं ना. इट मीन्स इसने ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटेंस लिया है वो छोटी लिया है. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना पीक्स जैसे, यहाँ पे या तो एक ट्रांजिशन हो रहा है, या तो वी ए चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, या तो वी बी चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 या 1 to 0. समझ में आ रही है बात. तो कैपेसिटेंस इतना स्मॉल है कि वो इंस्टेंटली रेस्पॉन्स करता है. समझ में आ रही है बात. सो वी कैन डू द सेम थिंग जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. आई विल एड अ कैपेसिटर हियर एट द आउटपुट नोड. ठीक है. एंड आई विल चेंज दिस वैल्यू टू, लास्ट टाइम कितना लिया था हमने, लेट्स से 50 फेम्टो. ठीक है. कैपेसिटर किया सब लोगों ने यूज आउटपुट नोड पे. अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा, यू कैन सी हाउ द आउटपुट विल चेंज. ठीक है ना. अब सही सही आ रहा है ना. अब इसमें अभी भी थोड़े से पीक्स छोटे छोटे आ रहे हैं, बट ये ज्यादा मसला नहीं है. बट व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें कैसे रियलाइज करना है ट्रूथ टेबल को. हाँ, I will simply plot this VA and VB as well. ठीक है. मैंने VA को भी प्लॉट किया, VB को भी प्लॉट किया, and also plotted the output. Now let me do one more thing. I will go to plot settings. यहाँ पे आ रहा है add plot pane above active pane, है ना. I will do this twice. ठीक है. So दो अलग से plots आ गए. I can now do one thing. I can drag this VA to this one and drag VB to this one. समझ में आ रही है बात. मैंने VA को अलग रखा, VB को अलग रखा. नाउ हमारा जो ट्रूथ टेबल है, we have to be, output should be 0 when both of them are 1. तो कहां कहां पे दोनों 1 है. यहाँ पे A is 1, B is 1 and output is 0. हेलो, आ रहा है सबका ये. यहाँ पे भी है A is 1, B is 1, output is 0 and for the rest of the time output is high. यहाँ पे फिर से A is 1, B is 1, output is low, है ना. Similarly again A is 1, B is 1, output is 0. बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट इज हाई. यहाँ पे 0 1 पे आउटपुट इज हाई, 1 0 पे आउटपुट इज हाई एंड 0 0 पे आउटपुट इज हाई. सो दिस इज ए नैंड गेट. ठीक है. अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि नैंड गेट से बनाओ एंड गेट, अब कैसे बनेगा वो बताइए. इन्वर्टर लगाना है ना. सो हम यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे आउटपुट पे इसको यहाँ इसके साथ लाइन लगाएंगे, यहाँ पे एक और इन्वर्टर लगाएंगे. देन उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी एंड आउटपुट, है ना. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली गो टू दिस कंपोनेंट्स. देन आई कैन सिलेक्ट दिस इन्वर्टर जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था ऑलरेडी, है ना. आई कैन क्रिएट वन और यूज दिस सिंबल. ये शॉर्ट हो गया.
Now output is here, है ना? So I can also do one thing. I can change this capacitor to this node. ठीक है. अब अगर मैं इसको रन करूंगा, नोटिस द डिफरेंस. अगर मैं इसको रन करूंगा, अब आ रहा है फर्क. When both of the inputs are high, output is high, and for all the rest of the combinations, output will be. So this is an AND gate now. तो हमारे पास इन्वर्टर ऑलरेडी बना के था, उसका मैंने सिंबल डायरेक्टली यूज किया. सो दैट डिड आवर जॉब. सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा नॉर गेट बनाने के लिए, विल यू बी एबल टू डू दैट अभी, है ना? सो वी स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आप लोग करो स्टार्ट.